क्या सीरिया के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं? क्या इन 3 टुकड़ों पर 3 देशों का कब्जा होने जा रहा है? क्या सीरिया पर अब अमेरिका, इजराइल और तुर्की का कंट्रोल हो जाएगा? ये सवाल तब खड़े हुए, ये आशंका तब बढ़ गई जब उत्तरी सीरिया में अमेरिका समर्थित गुट सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने सरेंडर कर दिया। अब एसडीएफ ने जिन इलाकों को छोड़ दिया है उन पर अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की का अधिकार हो गया है। तो क्या इस इलाके पर तुर्की कब्जा कर लेगा? क्या इजराइल और अमेरिका भी सीरिया के बड़े भूभाग को अपने नियंत्रण में कर लेंगे? सीरिया में तुर्की को बड़ी जीत मिल गई है। ये जीत अमेरिका समर्थित संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ के खिलाफ मिली। तुर्की की भीषण बमबारी से तबाह हुए एसडीएफ ने हथियार डाल दिए हैं और इसी के साथ सीरिया के 3 टुकड़े होने की आशंका बढ़ गई है। सीरिया के 3 टुकड़े क्यों और कैसे हो सकते हैं, इन 3 टुकड़ों पर किसका कब्जा हो सकता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप तुर्की की जीत कैसे हुई और एसडीएफ को सरेंडर क्यों करना पड़ा, इसकी वजह जान लीजिए। उत्तर पूर्वी सीरिया में अब तक अमेरिका के समर्थन वाले गुट एसडीएफ का कंट्रोल था, यानी रक्का, दायर अल जोर और अल हस्का प्रांत में तुर्की के दुश्मन एसडीएफ का कब्जा था। मनबिज शहर पर भी एसडीएफ का कब्जा था, लेकिन अब इन सारे इलाकों में एसडीएफ ने हथियार डाल दिए हैं। एसडीएफ ने सरेंडर क्यों किया? सीरिया में तुर्की को एसडीएफ के खिलाफ बड़ी और रणनीतिक जीत क्यों मिली? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। पहला कारण है तुर्की की जबरदस्त बमबारी। न सिर्फ तुर्की बल्कि उसके समर्थित संगठन यानी एसएनए ने भी एसडीएफ के खिलाफ विध्वंसक सैन्य अभियान लॉन्च कर दिया। तुर्की की वायुसेना ने एसडीएफ पर आसमान से वज्रपात किया तो एसएनए ने जमीन से धावा बोला। तुर्की की बमबारी की वजह से एसडीएफ की कमर टूट गई। तुर्की ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हवाई हमले कर एसडीएफ के 12 ट्रक, 2 टैंक और 2 हथियार गोदामों को जला दिया। तुर्की की एयर स्ट्राइक में एसडीएफ के 27 ठिकाने तबाह हो गए। तुर्की की सेना ने बड़ी तादाद में एसडीएफ की मिसाइलों और गोला बारूद को सीज कर दिया है। जिस वक्त तुर्की और एसएनए एसडीएफ के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहे थे, उसी वक्त दायर अल जोर प्रांत के लोग एसडीएफ के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर एसडीएफ की मौजूदगी का विरोध करने लगे। आवाम का यह विद्रोह देखकर एसडीएफ दहशत में पड़ गई। आवाम के गुस्से को देखकर ही दायर अल जोर में एसडीएफ के लिए लड़ने वाले लोकल लड़ाकों के गुट मिलिट्री काउंसिल ने खुद को एसडीएफ से अलग कर लिया, यानी उसने एसडीएफ के लिए जंग लड़ने से इनकार कर दिया। इन्हीं सब कारणों से एसडीएफ को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। एसडीएफ ने हथियार डालने का ऐलान किया तो दायर अल जोर के लोग जश्न मनाने लगे। सीरिया में अब जो नए समीकरण बने हैं उससे सीरिया का नक्शा बदल सकता है। सीरिया को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सीरिया के तीनों हिस्सों पर 3 अलग अलग देशों का नियंत्रण हो सकता है। ये देश है तुर्की, इजराइल और अमेरिका। उत्तरी सीरिया को एसडीएफ ने छोड़ दिया है, ऐसे में अब इस इलाके पर तुर्की कब्जा कर सकता है। उत्तर पूर्व के हिस्से पर अमेरिकी बेस है और इसी इलाके में अमेरिकी सैनिक हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि इस हिस्से को अमेरिका अपने नियंत्रण में ले सकता है।
ईरान गोलन हाइट्स की तरफ से भीषण हमला करते हुए दमिश्क तक पहुंच चुका है। गोलन हाइट्स से लेकर दमिश्क और उससे आगे तक के भूभाग पर इजराइल कब्जा कर सकता है और इसी तरह से सीरिया के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इन तीनों हिस्सों में 3 अलग-अलग देशों का नियंत्रण हो सकता है। इस तस्वीर को देखिए, एसडीएफ के लड़ाकों ने इस तरह से उत्तर पूर्व सीरिया के इलाकों को खाली कर दिया। एसडीएफ को अमेरिका और तुर्की के दबाव की वजह से भी झुकना पड़ा। दरअसल अमेरिका समर्थित गुट एसडीएफ और तुर्की समर्थित संगठन एसएनए में समझौता करवाने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला सीरिया पहुंचे। अमेरिका ने एसडीएफ को तो तुर्की ने एसएनए को समझौते के लिए तैयार किया। इसके बाद दोनों संगठनों में करार हुआ। दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ हमला न करने को सहमत हो गए। अब एसडीएफ के छोड़े गए इलाके पर अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की का अधिकार हो गया है, जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि अब सीरिया 3 टुकड़ों में बंट सकता है। एक हिस्से पर तुर्की का कब्जा हो सकता है, दूसरे हिस्से पर इजराइल का और तीसरे हिस्से पर अमेरिका का। सीरिया में समीकरण बिगड़े तो रूसी सेना ने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। रूस की नौसेना ने 2 दिन के अंदर तारतूस नेवल बेस में अपने सभी युद्धपोतों को निकाल लिया है। अब सवाल यही है कि क्या सीरिया 3 टुकड़ों में बंटने जा रहा है। उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या सीरिया की धरती महाशक्तियों में महाजंग का मैदान बनेगी। ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया को आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।